हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गूगल प्लेक्स। तो कैसे हो बच्चों आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे हो गए सभी विद्यार्थी। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 11th के लिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आप सभी बच्चों के लिए, जो बच्चे जस्ट 10th पास करके 11th में आए हैं और 11th 12th के मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चों आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप बेसिक मैथ्स 9th 10th के मैथ्स को जब आप पढ़े होगे तो उसमें आप बहुत सारा चीजों को आप या तो गलत किए होगे या गलत पढ़े होगे। उन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पे सुधार करके क्लास 11th में जाने के लिए, आपको क्लास 11th में पढ़ने के लिए आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, समझना पड़ेगा। तभी बच्चों आपको 11 12 और IIT JEE या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स को बनाने में, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर बच्चों आप फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स को नहीं समझते हो और अगर आप डायरेक्टली पढ़ने चले जाते हो तो आपको बहुत दिक्कत होगा पढ़ने में, चीजों को समझने में। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जैसा कि बच्चों हम लव रिएक्ट किए हैं, बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा, अच्छा सा और आसान सा टॉपिक है। ये आपको मैथ्स का एक अलग लेवल पे ले जाने के थिंकिंग को डेवलप करेगा, जिसमें कि बच्चों हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ेंगे, मॉड पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज, लॉग पढ़ेंगे बच्चों। इन सभी चीजों को, इक्वेशन सॉल्विंग के कुछ कुछ टेक्निक को सीखेंगे। तो बहुत सारा चीज होता है बच्चों फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में। एक तरह से बेसिक मैथमेटिक्स कहा जाता है IIT की JEE के लिए, है ना बच्चों। कि अगर आप IIT JEE या उससे रिलेटेड और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे कि NDA वगैरह हो गया बच्चों, तो इन सब चीजों का अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो और उसके मैथ्स को आप पढ़ने जा रहे हो, उससे पहले आपको ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा ही काम का चीज होगा बच्चों। तो आइए हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का भी सीरीज शुरू कर दिए हैं और इस प्लेलिस्ट में आपको फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज का पूरा वीडियो वही बच्चों एकदम जीरो से लेकर के हायर लेवल तक आपको मिलेगा। और उसके नीचे में डिस्क्रिप्शन में बच्चों उसके आपको DPP मिलेगा, जिससे कि आप और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स या किसी भी टॉपिक को और अच्छे से समझ पाओ, समझ सको। तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे। हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं। इनइक्वालिटी पढ़ेंगे बच्चों, मॉड पढ़ेंगे, लॉग पढ़ेंगे, और हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, इक्वेशन सॉल्विंग पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत सारी चीजों को, बेसिक चीजों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको इनइक्वालिटी सिखा देते हैं। इनइक्वालिटी अपना टाइटल डाल लीजिए बच्चों अपने कॉपी में। हम लोग इनइक्वालिटी आपको पढ़ाने वाले हैं और इनइक्वालिटी को समझिएगा, बड़ा ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों। ये भी बहुत ही आसानी से आप इसको समझ सकते हो कि भाई इनइक्वालिटी और इक्वेशन, बच्चों इक्वेशन और इनइक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये आप समझना पड़ेगा आपको। तो आपको हम एक बात बता दें कि इनइक्वालिटी समझने से लिए समझने तक आपको अभी तक क्या क्या आ रहा है। आप ये जानते हो बच्चों कि कभी भी आपको x + 4 = 0 दे रखा है, राइट है। तो यहां से अगर आपसे x = पूछा जाए, बड़े ही आसानी से हंस करके जवाब दे दो, क्या सर 11th में कौन बड़ी बात है, x = -4 होगा। लेकिन बच्चों जरा समझिएगा कि अगर x + 4 आपको ग्रेटर देन 0 पूछ दिया जाए, x + 4 बच्चों आपको लेस देन 0 पूछ दिया जाए, तो इसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि x > -4 और इसमें बोल सकते हैं x < -4। तो कहने का मतलब ये हुई बात बच्चों कि इक्वेशन में अगर हमारा लीनियर इक्वेशन है, अगर हमारा पावर 1 है बच्चों, तो x का केवल एक ही वैल्यू होगा। और अगर हमारा लीनियर इनइक्वालिटी हो गया, x का पावर 1 हुआ, तो ये क्या कह रहा है बच्चों, ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x < -4। आइए हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। ये कह रहा है x -4 से बड़ा है। अच्छा, इसका मतलब कि x -4 से बड़ा है बच्चों। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हम लोगों का यहाँ पे 4 है ना, माइनस का 4 है नंबर लाइन पे, और इधर आपका इनफाइनाइट और इधर माइनस इनफाइनाइट, तो ये कह रहा है कि x -4 से बड़ा है। और -4 से बड़ा है तो देख लीजिए, -4 से बड़ा भाई -5 कोई बोला, सॉरी -3 कोई बोला, सही बोला, -2 बोला, सही बोला, 1 बोला, बिल्कुल सही बोला बच्चों, 4 बोला, बिल्कुल सही बोला। लेकिन एग्जैक्टली सही क्या होगा कि -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। तो इसको हम लोग या तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि x > -4, या फिर बच्चों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -4 से लेकर के इनफाइनाइट तक। अब समझिएगा बच्चों कि इसमें दो प्रकार का इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल और एक क्लोज इंटरवल। जरा इसको आप समझ लीजिए।
भाई ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, ये इस प्रकार के इंटरवल को बच्चों हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, और इस प्रकार के इंटरवल को हम लोग बच्चों ब्रैकेट को, इस प्रकार का अगर ब्रैकेट यूज किया गया तो ये ओपन इंटरवल है, और इस प्रकार का ब्रैकेट का अगर यूज किया जाएगा बच्चों तो इसको हम लोग ओपन क्लोज इंटरवल कहते हैं। समझिएगा ये ओपन और क्लोज इंटरवल का क्या खेल है बच्चों। तो अगर आपको इस प्रकार से कभी x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ 1 to 3 दिया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि अपना जो x है ना वो 1 से लेकर के 3 तक है, और 1 और 3 शामिल नहीं है। समझिएगा, अगर इस प्रकार से x बिलोंग्स टू 1 to 3 दे चुका है तो x ना 1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर होंगे वो सब है, बस 1 और 3 को छोड़ करके। तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो देखिए इस प्रकार से हम व्हाइट बॉल, खाली होलो बॉल का यूज कर रहे हैं बच्चों, और यहाँ भी होलो, और इसके बीच में जितने भी नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, सब इसका सॉल्यूशन होगा, बस 1 और 3 को छोड़ करके। अब समझिएगा क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल बच्चों अगर x बिलोंग्स टू हम 1 to 3 इस प्रकार से लिख दिए, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है ना वो 1 भी है और 3 भी है, और 1 और 3 के बीच में जितने भी रियल नंबर हैं वो भी है। तो अगर बच्चों इस प्रकार से क्लोज इंटरवल को दिखाना होगा तो नंबर लाइन पे हम इस प्रकार से डार्क बॉल का यूज कर रहे हैं, है ना बच्चों, और 1 और 3 के बीच के सारे नंबर, और 1 भी और 3 भी। तो आई होप कि आपको ये ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल भी समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपको बच्चों ये समझ में आ रहा है तो आप हमें ये भी बता सकते हो कि अगर हम आपको इस प्रकार से दे दिए x बिलोंग्स टू, इधर बच्चों क्लोज इंटरवल दिए, क्लोज इंटरवल 1 से लेकर के, और इधर 5 पे ओपन इंटरवल दिए, तो इसका मतलब आप क्या समझोगे कि अपना x जो है ना उसमें 1 शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है। आइए नंबर लाइन पे देख लेते हैं। यहाँ पे बच्चों हमारा 1 हो गया और यहाँ पे हमारा 5 हो गया। मतलब ये हुआ कि x शामिल है, और x शामिल है बच्चों तो डार्क बॉल इस प्रकार से, और 1 शामिल है तो डार्क बॉल, और 5 शामिल नहीं है तो देखिए हॉलो बॉल यहाँ पे हम यूज कर लिए। तो इस प्रकार से नंबर लाइन पे यानी कि 1 से लेकर के, जिसमें 1 है 5 तक, 5 नहीं है, 5 से हल्का छोटा है यानी कि 4.999999 है लेकिन 5 नहीं है। इसका मतलब ये हो गया। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल, x बिलोंग्स टू का मतलब ये हो गया बच्चों, बिलोंग्स टू का मतलब कि x लाई कर रहा है -4 से इनफाइनाइट के बीच में। तो आपको ये चीज समझ में आ गया। आपने बच्चों इक्वेशन में और इन इक्वेशन में डिफरेंस समझे, इनइक्वलिटी में, तो आपका इक्वेशन जिसमें इक्वल टू का साइन रहे, x इज इक्वल टू 4, 5 या कुछ भी इक्वल टू का साइन है, वो आपका इक्वेशन हो गया। लेकिन उसी इक्वेशन में इक्वल टू के साइन को डिलीट करके उसके जगह पे बच्चों अपन अगर ग्रेटर देन साइन या ग्रेटर देन एंड इक्वल टू इसको पढ़ेंगे, या बच्चों आपको लेस देन एंड इक्वल टू या केवल ग्रेटर देन या केवल लेस देन दे दिया जाए तो आप कह देना वो इनइक्वलिटी है। तो हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करना आप सभी बच्चे 10th में बहुत अच्छे से सीखे। 10th में क्या बचपन से सीखते आ रहा हो 5 क्लास से, लेकिन अब बच्चे अपने को इनइक्वलिटी सीखना पड़ेगा। जब अगर ग्रेटर हो लेस हो तब हम लोग कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम आपको अब समझाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इनइक्वलिटी फंडामेंटल को भी जरा समझ लेते हैं। आइए इनइक्वलिटी फंडामेंटल को समझते हैं। भाई इनइक्वलिटी का बेसिक रूल क्या है, बेसिक बात क्या है, हर एक चीजों का बच्चों मैथ्स बेसिक का नाम है ना, हर एक चीजों का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बस क्लियर रहना चाहिए, है ना। आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चीजों को आप बना सकोगे, पढ़ सकोगे। आइए समझाते हैं। तो इनइक्वलिटी फंडामेंटल क्या है जरा ये समझ लीजिए। अगर कभी बच्चों आपको a और b कोई रियल नंबर दे दिया जाए, समझिएगा कि इफ a ग्रेटर देन b, और a और b कोई रियल नंबर है, अगर a और b बच्चों बड़ा है, a b से बड़ा है, इसका मतलब तो आप समझते हो ना, a बड़ा है और b छोटा है, ग्रेटर का साइन है, आपको पढ़ने आना चाहिए, है ना बच्चों। तो अगर a b से बड़ा है तो पहली और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप दोनों तरफ कोई कांस्टेंट ऐड करोगे बच्चों तो भी आपका बड़ा होगा। अगर आपको ये बात अब नहीं समझ में आ रहा है तो आपको एग्जाम्पल से समझना चाहिए कि अपना कोई नंबर आप ले लीजिए, 2 जो है बच्चों 1 से बड़ा है, और अगर आप दोनों तरफ कोई सेम कांस्टेंट को ऐड करोगे 2 + 3 और 1 + 3 तो बच्चों आपके पास जो आएगा वह बड़ा ही होगा,
ग्रेटर का ही साइन होगा। अच्छा, अगर अपन दूसरी बातों को समझें कि अगर बच्चों ए ग्रेटर देन बी है और उसमें अगर आप किसी कांस्टेंट को घटाते हो, अगर ए ग्रेटर देन बी है और उसमें किसी कांस्टेंट को बोथ साइड घटाते हो तो भी साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है बच्चों चेंज नहीं करेगा, वैसा ही रहेगा। इस पे आप फिर किसी नंबर के साथ ऐसे ही रख करके कुछ घटा करके आप चेक कर सकते हो। आइए तीसरी बात समझते हैं कि अगर ए ग्रेटर देन बी है और बोथ साइड बच्चों किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए, अगर बोथ साइड किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो यह आपका ग्रेटर रहेगा। लेकिन बच्चों उस समय इस के को ना, के इज पॉजिटिव, के को पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी होगा, हो पाएगा। ऐसे सोचिए, अब मान के चलिए आपको 5 इज ग्रेटर देन 3 दे चुका है। अगर आप दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 10 और 6 सही है। लेकिन बच्चों अगर आप -2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 ग्रेटर देन 3 बोथ साइड मल्टीप्लाइड विथ -2, तो आप देखिए क्या हो रहा है इसके साथ। तो ये हो गया बच्चों माइनस का 10 और ये हो गया माइनस का 6। अब ये तो गलत हो गया भाई, माइनस का 6 बड़ा है, माइनस का 10 छोटा है। तो हम लोगों को वही, जब आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई करो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलना पड़ेगा। तो आइए चौथे फंडामेंटल रूल के तौर पे इसको लिख लिया जाए बच्चों कि अगर आपका के है ना निगेटिव होगा बच्चों, कि अगर आपका निगेटिव होगा तो के ऑफ ए लेस देन के ऑफ बी, यानी कि अगर आप निगेटिव साइन से बोथ साइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपको साइन ऑफ इनइक्वलिटी बदलना पड़ेगा। राइट है बच्चों, अगली बातों को समझते हैं। अगर आपको कभी ए और बी ग्रेटर दे रखा है तो अगर इसके स्क्वायर को भी करोगे तो वो भी इसी साइन ऑफ इनइक्वलिटी पे होगा, यानी कि ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर इसको डिनोमिनेटर में ला दे बच्चा कि 1/a और 1/b, तो जरा सोचो कि साइन ऑफ इनइक्वलिटी वही रहेगा या चेंज कर जाएगा। तो अगर बच्चों दोनों का साइन सेम रहा तो यह ना पलट जाएगा, यानी कि लेस देन हो जाएगा। और यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कि भाई बोथ आर सेम साइन, यानी कि ए और बी दोनों सेम साइन में होना चाहिए। पॉजिटिव तो पॉजिटिव, निगेटिव तो निगेटिव, बोथ आर सेम साइन। राइट है बच्चों, तो ये कुछ हो गए हमारे इनइक्वलिटी के फंडामेंटल बेसिक। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ गया तो हम आपको अब इनइक्वलिटी के कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आप यूनियन इंटरसेक्शन को हम आपको बताते हैं कि भाई यूनियन इंटरसेक्शन का मतलब क्या हो गया, और फिर इनइक्वलिटी सॉल्विंग का तरीका बताते हैं। राइट है बच्चों, आइए प्यारा सा एक क्वेश्चन उठाते हैं। सिंपल सी बात है बच्चों कि अगर कभी भी आपको इस प्रकार से एक प्रश्न दे दिया गया है 2x - 10 ग्रेटर देन बच्चों 4, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो सबसे पहली बात बच्चों, इनइक्वलिटी के बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे लोगों को बनाने का अलग अलग तरीका होता है। तो अगर हम आपको इस प्रकार से दे दिए हैं तो आप क्या करोगे कि इसको सॉल्व करना है। राइट है बच्चों, इसको सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, इसमें RHS पे अधिकतर टाइम 0 रखने का प्रयत्न करेंगे। तो हम लोगों का यह आ गया 2x - 10 - 4 ग्रेटर देन 0। अब अगर इसको देखा जाए तो ये हो गया -14 इज ग्रेटर देन 0। अब हम लोग क्या कर लेते हैं ना बच्चों, इस 14 को उधर ले जाते हैं, और ऐसा तो हम लोग कर रहे हैं, बट इसका सही अप्रोच होता है बच्चों कि बोथ साइड अपन ना 4 सब्ट्रैक्ट किए ताकि इधर 0 बन गया, फिर 14 अपन ऐड किए, तो वो भी तरीका आप जानते हो। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन 14/2, यानी कि 7। x जो हो गया बच्चों वो 7 से बड़ा हो गया। नंबर लाइन जरूर रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे जरूर अपनी चीजों को देखेंगे। ये क्या कह रहा है बच्चों कि x जो है ना वो 7 से बड़ा है। यहाँ पे अपना 7 हो गया, और जिसमें कि 7 शामिल नहीं है। अगर 7 शामिल रहता तो इक्वल टू भी क्वेश्चन वाला देता, बट हमने क्वेश्चन में इक्वल टू नहीं दिया। इसका मतलब कि 7 शामिल नहीं है। 7 से लेकर के इनफाइनाइट तक सारे नंबर होंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 7 टू इनफाइनाइट। करेक्ट है बच्चों, तो ये हो गया हमारा इनइक्वलिटी का एक प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हमारा लीनियर इनइक्वलिटी था कि जब x का पावर 1 और y का पावर 1 था तो ऐसा हुआ, और बच्चों y है ही नहीं, सॉरी, जब x का पावर आपका 1 था तो ऐसा हुआ। अब ये समझो कि जब आपका क्वाड्रेटिक हो जाए, समझिएगा,
कि अगर आपका पावर ना बच्चों क्वाड्रेटिक हो जाए, यानी कि x का पावर 2 हो जाए, तब आप कैसे बनाइएगा। आइए देखते हैं कि अगर आपको इस प्रकार से बोल दिया जाए भैया सॉल्व x माइनस 3 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। देखिए क्वेश्चन में एंड इक्वल टू हमने लगा दिया। अब आप ये बात जानते हो बच्चों कि दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब समझना, अगर दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आ रहा है, हो सकता है दोनों का दोनों पॉजिटिव हो, या फिर बच्चों एक ये भी तो बात हो सकती है कि ये दोनों का दोनों निगेटिव हो। तो इस प्रकार के लफड़ा से बचने के लिए बच्चों इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड से इसको सॉल्व करना सीखते हैं, है ना। हालांकि वो भी बिल्कुल सही, आपको दो केस बनाना होगा कि दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव और फिर आंसर लिखना होगा, लेकिन अपने पास बहुत कम टाइम रहेगा बच्चों, तो इसीलिए हम लोगों को इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए बेसिक मेथड का सहारा नहीं लेते हैं, इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड का सहारा लेते हैं। तो भाई वेवी कर्व मेथड होता क्या है उसको जरा समझ लीजिए, कैसे हम लोग किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो भी नंबर दिया जाए ना, जो भी चीज दिया जाए उसको आप जस्ट 0 के बराबर कर दो। 0 के बराबर करने से x का वैल्यू पता चल गया आपका 3 और 2, और x का जो वैल्यू आया बच्चों उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जो पूरे कैलकुलस में बहुत बार नाम लिया जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, एक्सट्रीमम पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट इसका नाम होता है। तो जैसे ही बच्चों आप ना क्वेश्चन को 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए, तब आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद जो जो पॉइंट आया, 3 आया है बच्चों और 2 आया है, केवल 2 और 3 को ही दिखाना है बस। और इधर लेफ्ट साइड में हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट, राइट साइड में हो गया प्लस इनफाइनाइट। अब आपको क्या करना है बच्चों, नंबर लाइन आप प्लॉट कर लिए, नंबर को रिप्रेजेंट भी कर दिए। अब इस क्वेश्चन में x के जगह पे 3 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच का कोई नंबर सोचना है और डालना है। समझिएगा मेरी बातों को एकदम आराम से। 3 से बड़ा और इनफाइनाइट से छोटा कोई नंबर सोचना है और डालना है इस क्वेश्चन में। तो अगर आप x की जगह पे 4 सोच रहे हो तो 4 माइनस 3 1 होता है और 4 माइनस 2 2 होता है। मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 आ गया। अब 2 आया, क्या आया उससे मतलब नहीं है, जो नंबर आया वो पॉजिटिव साइन के साथ आया या निगेटिव साइन के साथ आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो आप में से हर एक बच्चे का जवाब होगा कि यस सर ये पॉजिटिव साइन के साथ आया। तो इधर बच्चों हम लोग पॉजिटिव 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 लिख लेंगे। और फिर 2 और 3 के बीच का कोई रियल नंबर सोचिए, लाइक 2 और 3 के बीच में 2.5 यानी कि 5/2 यानी कि 2.5 हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो ये हो गया बच्चों निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होके रिजल्ट आया निगेटिव। तो आप रख करके चेक करना 2 और 3 के बीच का कोई नंबर, हमने 5/2 रखा था, हमारा निगेटिव आया। आप भी अगर कोई इसी के बीच का नंबर रखोगे तो निगेटिव आएगा। और उसके बाद अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, 2 से लेकर के माइनस इनफाइनाइट के बीच में, यानी कि 2 से छोटा नंबर आप कोई सोचो और रखो, राइट। 0 रख दिया बच्चों यहाँ पे। 0 रखने पे ये मिल गया -3 और यहाँ रखने पे -2, दोनों को मल्टीप्लाई किए, हाथ में आया माइनस माइनस +6। अब +6 आने के वजह से अपने पास यहाँ पे प्लस साइन का कंट्रीब्यूशन करना होगा बच्चों। 6 आया 7 आया इससे मतलब नहीं है, साइन से मतलब है कि भाई साइन पॉजिटिव आया या निगेटिव आया। तो अब बच्चों हमारे पास ये साइन स्कीम हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं नंबर लाइन पे। तो अब हमारा अगर क्वेश्चन समझिएगा ग्रेटर देन है, अगर हमारे क्वेश्चन में ग्रेटर देन का साइन दे रखा है तो आपको बच्चों अब आंसर लिखना है x बिलोंग्स टू। ग्रेटर देन में मतलब कि प्लस वाले पार्ट को आपको आंसर में लिखना है और लेस देन वाले में बच्चों माइनस वाले पार्ट को आपको आंसर में लिखना है, वो भी हम आपको बताते हैं। तो x बिलोंग्स टू हो गया बच्चों, आप देखो प्लस पार्ट माइनस इनफाइनाइट से -2 तक, इधर लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -2 तक, 2 तक। और बच्चों इक्वल टू है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, तो भाई -2 पे हम लोग ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अच्छा, माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट पे बच्चों ब्रैकेट ऑलवेज ओपन ही रहता है, कभी क्लोज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट को हम लोग पकड़ ही नहीं सकते कहाँ है, इसीलिए उसको हम लोग शामिल रखते ही नहीं है। और उसके बाद बच्चों फिर 3 से लेकर के इनफाइनाइट, तो और जो बोले हैं इसको यूनियन
ये हम लोगों का होता है, जिसको हम आपको सेट थ्योरी में डिटेल में बताएंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूनियन लिख दिए, फिर 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, जिसमें इनफाइनाइट फिर भी नॉट इंक्लूड और 3 जो है बच्चों वह इंक्लूड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया इस इनइक्वलिटी का वेवी कर्व मेथड से। अब इसी में हम बात आपको कर लें पहला क्वेश्चन, और अगर दूसरा क्वेश्चन बच्चों सेम x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू दे दिया जाए, तो आप ये वाला पार्ट को आंसर में बोलोगे, क्योंकि सर लेस देन वाला ना माइनस वाले पार्ट को, तो आप बोलोगे इसका आंसर, सर आंसर लिख लो आप डायरेक्ट, क्या चीज x बिलोंग्स टू, और इक्वल टू ए दिया है बच्चों, तो 2 भी शामिल होगा और 3 भी शामिल होगा, 2 से लेकर के 3 तक। अच्छा बच्चों, अब अगर इसी में तीसरे क्वेश्चन की बात करें कि अगर हम आपको x माइनस 3 और x माइनस 2 केवल ग्रेटर देन दे दिए हैं, केवल ग्रेटर देन 0 दिए हैं, इसका मतलब ठीक है सर बस बस 2 को और 3 को शामिल नहीं करना है, बाकी उसके बीच के तो सारे नंबर होंगे ही। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 ओपन इंटरवल यूनियन 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और दोनों साइड ओपन इंटरवल। आइए जब बात कर ही रहे बच्चों, तो चौथे भी बातों पे बात कर लें कि भाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 2 अगर लेस देन 0 दे दिया जाए तो आप क्या करोगे। लेस देन 0 का मतलब ये हो गया बच्चों कि ये आप x माइनस 3 और x माइनस 2 में केवल लेस देन है, तो आपको माइनस वाला पार्ट को आंसर में रखना है, और माइनस वाले पार्ट को आंसर में रखना है, और इक्वल टू नहीं है तो आप क्या कहोगे कि सर बोथ साइड दोनों तरफ ना बच्चों आपका 2 से लेकर के 3 तक ओपन इंटरवल रहेगा। तो ये आप देख सकते हो कि आपको अगर लीनियर अगर इस प्रकार से दे दिया जाए बच्चों, क्वाड्रेटिक दे दिया जाए, तो आप कैसे एक नंबर लाइन ड्रॉ करके इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करोगे। आइए, आपको हो सकता है इसमें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल हम आपको बताएं, और एक और एग्जांपल से हम आपको ये समझाने का कोशिश करें कि आप इसको कैसे बनाइएगा। देखिएगा बच्चों बहुत ही ध्यान से, है ना। आपको हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डीपीपी के तौर पे आप जाइए, एक एक क्वेश्चन को डाउनलोड करके बनाइए और हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर, अगर आपको किसी भी प्रश्न को बनाने में कोई दिक्कत हुआ होगा तब। तो आइए समझ लेते हैं भाई कि एक दो और क्वेश्चन बच्चों अपने को ऐसे अगर हम आपसे पूछ लें कि भाई सॉल्व x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 है बच्चों, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहली बात हम आपको जो बताएं, सभी चीजों को बच्चों 0 के बराबर करके क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और लिखते हैं। आइए क्रिटिकल पॉइंट लिखा जाए जरा, तो आप देखोगे कि सभी चीजों को पहले हम आपको दिखाते हैं, वैसे बाद में डायरेक्टली लिखना हम लोग शुरू कर देंगे। आपको जब एक्सपीरियंस हो जाएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन बना लोगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। इक्वल टू 0 कर दिए बच्चों। अब आप देखोगे कि ओके सर x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 5। यही चारों का चारों बच्चों अपना क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब इन चारों पॉइंट को एक ही नंबर लाइन पे बच्चों अपन ड्रॉ करेंगे, और देख लीजिएगा कि भाई अगर 0 यहाँ है, इनफाइनाइट यहाँ है, माइनस इनफाइनाइट है यहाँ है, तो ये बात तो हम आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे कि -1 कहाँ होगा, आपको पता है बिल्कुल यहाँ होगा बच्चों, और 2 कहाँ होगा, इधर होगा, और 5 कहाँ होगा, 2 और इनफाइनाइट के बीच में होगा। अब आपको क्या करना है भाई, नंबर लाइन पे साइन पता करना है कि 5 और इनफाइनाइट के बीच में क्या होगा। तो बच्चों आपका काम है कि 5 और इनफाइनाइट के बीच का कोई रियल नंबर सोचना और डालना। हम जानते हैं कि पॉजिटिव होगा, और फिर बच्चों निगेटिव होगा, फिर बच्चों पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से 2 के बीच में, फिर -1 से 0 के बीच में निगेटिव होगा, और फिर बच्चों पॉजिटिव होगा। ये आप भी सीख जाओगे, लेफ्ट हैंड से ऑलवेज पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव हम लोग करते जाना। बट स्टार्टिंग में आप बच्चों ऐसे पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव मत करना, अपना स्टार्टिंग में नंबर रख करके चेक करना, है ना, क्योंकि कभी कभी ये धोखा दे देगा। कब, जब हम इसके होल स्क्वायर को चढ़ा देंगे तब। इस पे बात बाद में करेंगे बच्चों, पहले इस पे आइए समझ लीजिए। तो भाई अपन प्लस माइनस लिख दिए। अब क्वेश्चन वाला देख लो भाई क्या कह रहा है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो आप x बिलोंग्स टू क्या बोलोगे, प्लस वाला पार्ट, माइनस इनफाइनाइट से शुरू करते हैं बच्चों, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के -1। अब -1 को शामिल करें या नहीं, यस और नो, तो यस सर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है। लो भाई
फिर आप यूनियन, फिर आप 0 से लेकर के 2 तक, 0 से लेकर के 2 तक 0 को शामिल करें, यस सर करना पड़ेगा, 2 को करना पड़ेगा, यस सर, है ना बच्चों। अब उसके बाद फिर बताइए 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, तो 5 को करना पड़ेगा और इनफाइनाइट तो कभी नहीं कर सकते हैं सर। तो हो गया आपका डन बच्चों ये क्वेश्चन का आंसर। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, जाइए बनाइए। और बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बच्चों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।